अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वक्त रायविंड रोड पे मौजूद हैं और हमारे साथ दबंग MPA शबीर गुजर साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपने बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के घर के सामने डेरा बनाया हुआ है, तो ये आपको तंग नहीं करते? तंग तो करते हैं, तंग तो ये पूरे मुल्क को करते हैं। तो क्या करें हम, अगर तंग करते तो यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। हमारा भाई गाँव है, हमने इधर ही रहना है, इनके सामने ही रहना है, इनको फेस करना है। 5 माह आप MPA पहले रह चुके हैं। इस दफ़ा इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने आपको वोट ज़्यादा नहीं कास्ट किया, हार गए? लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं। लाहौर में सबसे बड़ी लीड मेरी है, 30,000 की लीड से अवाम ने मुझे जितवाया है। इनकी 2 नंबरियों के बावजूद भी फार्म 45 के मुताबिक मेरी 30,000 की लीड है और मेरे मुखालिफ को टोटल 26,000 वोट पड़े हैं। जो 2 नंबरियाँ करके ना हमारा निशान हमारा छीन लिया, हमें कंपेन ना करने दी, हमारे कैंप ना लगने दिए, हमारे एजेंट तक ना खड़े होने दिए, उसके बावजूद भी मेरी 30,000 की लीड है और मुखालिफ को 26,000 वोट मिला। गुजर साहब, ये अमूमन असर पाया जाता है कि जो बंदा जीत जाता है वो कहता है कि हमने अपने फार्म की हिफाजत कर ली। तो आपके पास बंदे नहीं थे, या आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर नहीं जा सके, या RO आप नहीं मिल सके? आपने क्यों नहीं अपने फार्म की हिफाजत की? देखिए, रियासत के साथ लड़ा नहीं जाता। रियासत के साथ हम कितना लड़ सकते हैं? अगर हम लड़ते हैं तो फिर हमें ये दहशतगर्द करार देते हैं। हम लड़ाई, हम अपनी कानूनन जंग जो है वो लड़ रहे हैं, अदालतों में लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है, अदालतों में ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं। मेरा ये 31 को अभी केस लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अदालतों से कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आपकी और मेरी गिरफ्तारियां सीट भी मुझे हुई वापस मिलेगी। हैं, आप लोगों का कारोबार भी बंद करने की कोशिश की गई। तो जो आपका पट्टा वगैरह बंद हुआ था, जो आपने बताया था, तो क्या वो काम आपका रवा दवा है या वो स्टिल बंद है? नहीं, स्टिल हमारे बिजनेस अभी तक बंद हैं। हम घर से भी घर हैं। मैंने रेंट पे घर लिया हुआ है, अभी तक मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मुश्किलें अभी तक है। पिछले हफ्ते भी मेरे बड़े भाई, हमने एहतजाज किया लाहौर में प्रेस क्लब के सामने। बड़े भाई खालिद गुजर को गिरफ्तार कर लिया, मुझे भी गिरफ्तार करने लगे थे, लेकिन मैं बच गया अल्लाह के करम से। और अभी तक हमें स्टिल तंग कर रहे हैं, हमारे डेरे पे रेड कर रहे हैं, हमारे घरों में रेड कर रहे हैं। परेशानियाँ तो हमें हैं अभी तक, लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े बड़े नाम नून लीग को प्यारे हो गए, कोई पीपल्स पार्टी को प्यारा हो गया। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी पार्टी चेंज कर? देखिए, जिसने खान को छोड़ा ना, उसने अपनी सियासत दफन कर, वो हमेशा के लिए दफन हो। तो खान के साथ जो खड़ा है आज, चाहे देखो एक मलकू है, उसने एक गाना गाया, वो कहाँ पहुँच गया। आम लोग जो कोई भी खान का नाम लेंगे ना, वो कहाँ पहुँचेगा, और जो खान को छोड़ेगा वो जीरो है। मलकू का जो दोबारा नया गाना है वो नहीं आपने सुना, जिसमें देखिए उसकी वजह से मलकू कहाँ पहुँचा। अब मलकू का क्या हाल है, पहले एक खान का गाना गाया तो मलकू कहाँ पहुँच गया, अब दोबारा जो उसने गाना गाया है तो उससे बाद उसका क्या हाल है। अब अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मेरा फ्यूचर इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोशन फ्यूचर है, इंशाल्लाह क्लियर फ्यूचर है। हम खां के सिपाही हैं, खां के सबके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े हैं। आपने अपने जो आवाम को मैसेज देना चाहते हैं, या जो लोगों ने आपको वोट सपोर्ट करते हैं, यकदम आपकी PR बहुत ग्राफ आपके ऊपर गया, फिर यकदम आप सोशल मीडिया से गायब हो गए, इसकी क्या वजह थी? नहीं, कहीं गए नहीं, हम सोशल मीडिया में अभी भी एक्टिव हैं और आवाम में भी एक्टिव है। आवाम के दिलों की धड़कन है, आवाम हमसे प्यार करती है। मेरे हल्के की माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान मुझे सब प्यार करते हैं। मुझे पहले से भी ज़्यादा वो प्यार करते हैं कि मैं स्टिल खड़ा रहा हूँ। मैंने उनके वोट को बेचा नहीं, उनसे गद्दारी नहीं की। पहले 5 महीने भी बड़ी बड़ी ऑफरें आई, लेकिन उसके बावजूद भी खड़े रहे, डट के मुकाबला किया इन ज़ालिमों का, इन फिरौनों का। और अब भी 1.5 साल हो चुका है, उसके बावजूद हम खड़े हैं, स्टिल खड़े हैं। आप मेरे हल्के की आवाम तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने बात की थी कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मेरा ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता, और इनकी बोली लगाओ मैं सबको खरीदने को तैयार हूँ। तो आपके पास कितना पैसा है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने जितना दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़े हलाल है, जितना भी है शुक्र अल्लाह का। तो आज भी ये कहें हम, इंशाल्लाह मैं आवाम की मदद से इनको खरीद लूँगा, कोई मसला नहीं। आपकी अदालत क्या है? इनका रेट क्या है? ये देखे ना, लुटेरे हैं, ये चोर है, फ्रॉडी, इनका रेट क्या है? देखें लीडर वो मर्द मुजाहिद जो आज भी जेल में बैठा है और आज भी आवाम उससे प्यार करती है। जो भी ये चाले चलते हैं इनको उल्ट पड़ते। हर बंदा एक सवाल पूछना चाहता है, इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे? इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द हम में होंगे इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, तवक्को है कि अगस्त में इंशाल्लाह खान बाहर। आपको अदलिया के ऊपर पूरा यकीन है कि वो फिर ट्राई करेंगे? जी इंशाल्लाह, बड़े देखे दलेर जज हैं, जो इंसाफ हैं करते हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो नहीं बिकते, ना डरते हैं ना झुकते हैं। ये बड़ा डराने की कोशिश करते हैं इनको, लेकिन जो स्टिल खड़े हैं, इंसाफ के साथ मेहनत करते हैं। इंशाल्लाह हमें जजों से पूरी तवक्को है, उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे और हमारे लीडर इंशाल्लाह। जैसे आप बता रहे हैं कि आप रेंट के घर पे रह रहे हैं, तो आपके जो बच्चे हैं या आपकी वाइफ है या आपके रिश्तेदार अजीज़ वकारिब, ये परेशान नहीं होते? ये कैसे गुजर बसर कर रही हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं परेशान होते, वो डट के खड़े हैं। मेरे बच्चे भी, मेरी फैमिली भी, तमाम अजीज़ों कारब, तमाम वोटर सपोर्टर वो डट के खड़े हैं। वो कह रहे हैं खान साहब के साथ हमेशा इंशाल्लाह हमें साथ देना और खड़े रहना है। हमने जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, जो मर्जी हो जाए, इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं। देखिए, वो पाकिस्तान की खातिर, हमारी खातिर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर जेल काट रहा है, तो हमें क्या है? हम
हम तो बाहर हैं, वो अंदर जेल में अगर इस गर्मी में देखे, ये इतनी गर्मी हवस के दिन है, इसके बावजूद वो जेल में खड़ा है, हमारे लिए खड़ा है ना, तो हमें क्या तकलीफ है? अगर छोटी मोटी तकलीफ वहाँ भी जाती है, अगर हम रेंट के घर पे रह रहे हैं, हमें देखिए हम तो घर में रह रहे हैं, वो जेल में रह रहे हैं। जेल के अंदर जो सहूलियात खान साहब को दी जा रही हैं, वो उन्होंने तो दूसरों को देने से मना किया था कि मतलब इनके AC उतरवा दो। इनकी खान साहब की गलबत बैरक को तोड़ के 3-4 बैरकों को इकट्ठा किया गया है। ये दूसरों को सहूलतें तो ये सब बकवास कर रहे हैं, इनको बड़ी सहूलतें थी, इनके पास TV लगे हुए थे, AC लगे हुए थे, सब इनको सहूलतें मौजूद थी, मरियम बीबी को, नवाज शरीफ को। ये ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। खान साहब को तो वो सहूलतें हैं ही नहीं, खान साहब को तो बहुत सख्त जेल काटना पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खड़े हैं, डट के खड़े हमारे लिए, उनके पाकिस्तान के लिए। आप ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, आप इसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं महंगाई में करते? देखिए इन्होंने पहले 16 माह जो PDM की हुकूमत ने पहले भी 16 माह लेके हुकूमत अब मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और अब भी इन्होंने हुकूमत लेके ज़्यादती पे देखिए। फार्म 47 की ये हुकूमत है, फार्म 45 वाली ये हुकूमत और है। फार्म 45 के हम जीते हुए हैं, फार्म 45 वाले लोग अवाम ने जो जिनको मैंडेट दिया है वो हम बैठे हैं, और फार्म 47 के जाली जाके इन्होंने उठा के असम्बलियों में बैठे हैं। तो इन पर अवाम यकीन ही नहीं करती, ना अंदरूनी ना बैरूनी इन्वेस्टर इन पर यकीन ही नहीं करेगा। तो जितनी देर इन्वेस्टर इन पर यकीन नहीं करेगा तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। इनके पास बहुत हल है कि जाएँ जाके खान साहब के पाँव पकड़े, खान साहब से माफ़ी मांगे और खान साहब को लेके आए, और इंशाल्लाह मुल्क आगे बढ़े। गुजर साहब, आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया था जिसमें आपने कहा था कि पूरे दौर में सबसे ज़्यादा लीड मेरी होगी और मैं इन्हें साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन वो बात पूरी हो ना सकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। आप देखें फार्म 45 देखें, लाहौर में सबसे ज़्यादा लीड मेरी। लाहौर के 30 हल्के हैं सूबाई के और 14 नेशनल के हैं। जो 30 सूबाई के हल्के हैं, तमाम सूबाई के हल्कों में से सबसे ज़्यादा लीड मेरी। आपका पार्टी छोड़ने का कोई प्लान है? अल्लाह ना करे, अगर कोई ऑफर हो, आपको कोई अच्छी ऑफर हो, अल्लाह ना करे। आप 5 माह पहले MPA भी रह चुके हैं, आपको तब भी जाहिर बात ऑफर हुई होगी, कोई बेहतर ऑफर हो। अल्लाह ना करे ऐसा ना होता है कि मैं पार्टी छोड़ूं, उससे पहले मैं ज़िंदगी छोड़ जाऊँ, अल्लाह के पास चला जाऊँ, मुझे पार्टी ना छोड़ूं। मैं अल्लाह से अपने से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमेशा मेरी पहली और आखिरी जमात एक ही है। अब 5 माह MPA रहे हैं, आपने कौन से तरक्याती काम करवाए हैं? ये तो आप जाके मेरे हल्के से पूछिए ना, वहाँ से पूछिए कि मैंने कौन से 5 महीने में कौन से काम किए। अगर मेरे हल्के में कोई बंदा शिकायत करे, फिर आपने जिस साथ लेके चलना। तमाम मेरी वाम, मेरे हल्के के जो लोग हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माएँ, मेरे बहनें, नौजवान, तमाम मुतमिन हैं। जितना मैं 5 महीने में कर सकता था, 5-5 सालों में लोगों ने वो नहीं किया जो मैंने 5 महीनों में। मैं भी आपके वर्कर से गुफ्तगू कर रहा था, तो वो तो इस बात को मानने को भी नहीं यकीन कि आप हारे हुए हैं। उन्होंने कैसे मानना? मैं जीता हूँ, मैं 30,000 की लीड से जीता हूँ, वो कैसे यकीन करें? देखिए ना, एक फार्म 47 मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं जीता तो हूँ। फार्म 45 के मुताबिक मेरी 30,000 की लीड है, और वो जो बेशरम लोग बैठे हैं असम्बलियों में जाके, उनको शर्म आनी चाहिए कि अवाम ने आपको बुरी तरह रिजेक्ट किया है। आप जाके असम्बलियों में हल्फ ले रहे हैं, अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं, उनके नीचे आप हल्फ दे रहे हैं। यार, आपका कोई दीन, कोई ईमान, हर चीज़ सीट तो नहीं होती। बंदे को अपने को थोड़ा सा दिखाना चाहिए, ग्रेस दिखानी चाहिए, कोई हिम्मत दिखानी चाहिए कि मुझे अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट किया है और मैं जाके हल्फ लाता हूँ। आपका एम क्या है? मेरा एम है, मेरा जो खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करनी है, अवाम को हक और सच की बिना पर आगे लेकर बढ़ना है। इस मुल्क की तरक्की को हमने आगे लेकर चलना है। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हमारा जो बच्चे हैं, आने वाली नस्लें खान हैं। साहब ने जितनी बातें की जिनमें कोई भी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था IMF से मुआहदे नहीं करने, कर्जे नहीं लेने, वो सारी बातों से उन्होंने यू कर दिया। यार देखिए, खान साहब ने जो एक सेहत कार्ड दिया बिला तफरीक, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, PDA का है, या अमीर है या गरीब है, पूरे मुल्क में एक सेहत कार्ड। देखिए, किसी का भी कोई माँ, बाप, बहन या बच्चा घर में पैसे की वजह से, देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, घर में पैसे की वजह से अगर मौत आ जाए ना, तो सारी ज़िंदगी उस बंदे को पछतावा रहता है कि मेरे पास पैसे होते, मैं भी अपना बच्चा बचा लेता, या मैं अपना बाप बचा लेता, या मैं अपनी माँ बचा लेता। ये एक हसरत ये थी। देखिए, हर किसी की जेब में 10 लाख डाल देना, ये एक छोटी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। देखिए, उसने हुकूमत में आने के बावजूद 3 हमें शौकत खाना हॉस्पिटल दिए, लाहौर, पेशावर, कराची, नमल यूनिवर्सिटी दी। यार, इससे बड़ा काम ये देखिए, जो जितने भी लीडर हैं इन्होंने ऐसे कोई काम किया अवाम की फलाह के लिए? कोई भी एक काम दिखा। गुजर साहब, आप अपने बारे में बताएं, आपकी आदत क्या है? अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम में कोई नहीं, अपना बस दोस्तों के साथ जो शुक्र मिला होता है वही करता हूँ, और क्या करना है। अभी तो आजकल तो फ्री टाइम मिलता ही नहीं। देखिए, जब बंदा सियासत में आता है फिर तो आवाम के लिए करना होता है, आवाम की भलाई के लिए करना होता है। तो जब अगर कभी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो हॉर्स राइडिंग का मुझे शौक है, हॉर्स राइडिंग कर लेता हूँ। आपको कोई अपोजिशन में से कोई ऐसा बंदा पसंद हो जो आपका दिल करता हो कि यार ये बंदा अच्छा है, काश ये हमारी पार्टी में होता? अपोजिशन में अभी तो चोरों ने हुकूमत बनाई हुई है, अभी तो अपोजिशन में हमें बिठाया हुआ है। हालांकि जेनवन हम जीते हुए हैं, लेकिन अभी तो अपोजिशन हम ही। नहीं, सारे तो वो नहीं ना जीते, मतलब
कुछ उनके भी कैंडिडेट्स हैं हुकूमत में गए अपोजिशन नहीं, अपोजिशन तो जी 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 हुकूमत में की हुकूमत में। हुकूमत में ऐसा ये कमर जमान कह रहा अच्छा लगता है पीपल्स पार्टी का, वो ठीक बनता है। वो कभी कभी वो अच्छी बातें करता है, कभी कभी गलत बातें भी करना शुरू कर देता है, लेकिन कभी कभी उनकी अच्छी बातें होती हैं। आपका दिल लगे कमर जमान कायरा साहब पीटीआई ज्वाइन पीटीआई ज्वाइन कर ले, वो और कोई पीटीआई नून लीग में से चेहरा नून लीग में से ऐसा कोई चेहरा मुझे फिलहाल नून लीग वाले को सबको रहने दें। नून लीग वाले तो सारे ही ऐसे ही हैं। चलें जी, हमारे साथ शबीर गुज्जर साहब मौजूद थे और उन्होंने अपना एम बताया, उन्होंने अपना मकसद बताया। उन्होंने कहा मेरे हल्के से जाकर पूछ लें कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं हकीकत में MP हूँ और मुझे हरवाया गया है। अल्लाह पाक इनके नेक मकासद के अंदर इन्हें कामयाब करे और इनको बुराई से बचाए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।